सो हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर मिस्टर परमैन स्क्वाड इज हियर और आ चुका हूँ मैं एक और नई ज़बरदस्त वीडियो लेकर। और मुझे पता है 2 महीने से वीडियो नहीं आई है कोई ढंग की, उसकी एक वजह है। तो हुआ ये था कि मेरे पास 3 फ़ोन्स थे। अब तुम सोचोगे भाई 3 फ़ोन कैसे हो सकते हैं, इतने अमीर तो तुम लगते नहीं हो। तो सुनो, एक तो स्मार्टफोन था और 2 ईयरफोन थे। और बदकिस्मती से इन तीनों चीज़ों को बहुत ज़रूरी काम से वापस कंपनी जाना पड़ा क्योंकि ये ख़राब हो गए थे। हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि परमैन नंबर 3 जो है, बिना परमैन सेट के तो उसको हम सुमिरे होशिनो कहते हैं, लेकिन जब वो परमैन सेट पहनती है तो उसका नाम क्या हो जाता है। अब सब लोगों को पता है कि उसका नाम पाको होता है, लेकिन क्या सही में उसका नाम पाको है या आज तक हम सबको बेवकूफ़ बनाया गया है? और अगर उसका नाम कुछ और है तो वो क्या है, और वो नाम उसका आया तो आया कहाँ से? तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि भाई अब हो चुका है चैनल मोनेटाइज। तो वीडियो स्किप करोगे तो तुम्हारे भाई का होगा नुकसान, इसलिए मत करना। और यार, तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि परमैन की चादर एकदम लाल क्यों होती है। नहीं पता ना? हाँ, मैं बताता हूँ, ताकि उसे देख के आपको एक लाल कलर के सब्सक्राइब बटन दबाने की याद आ जाए। यार 93% लोग फ्री में वीडियो देख के भाग जाते हैं। इतना दुख दर्द क्यों देते हो मुझको? सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, कर लो प्लीज़। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज़, आपको पता ही होगा कि अलग अलग परमैन सीरीज़ में पाको की एंट्री के अलग अलग एपिसोड्स हैं, और उन एपिसोड्स में ही हमें पता चलता है कि परमैन नंबर 3 एक लड़की है और उसका नाम पाको है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या सच में उसका नाम पाको ही है? वेल, इस बात को मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। असल में परमैन जो नाम है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तो प्रीफिक्स जो शुरू का आधा हिस्सा है, और एक सफिक्स जो बाद का आधा हिस्सा है। कहने का मतलब है कि परमैन नाम में जो शुरू का पर है वो शो करता है एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, आई मीन परमैन की पूरी टीम को। और क्योंकि मित्सुओ एक लड़का है तो उसको सुपर हीरो सेट मिलने के बाद उसको नाम दे दिया गया परमैन। लेकिन असल में परमैन वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है और जैपनीज़ में तो इसको परमैन कहा जाता है। मतलब आसान भाषा में समझ सकते हो कि जैपनीज़ में परमैन और इंग्लिश में परमैन। अब इसी हिसाब से पाको का नाम पाको भी जैपनीज़ में है। तो जिस तरह पामैन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके परमैन बना दिया गया, क्या आपको नहीं लगता कि पाको को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पर को बनाना चाहिए था? और इसी हिसाब से क्या आपको नहीं लगता कि जिसका नाम हम आज तक पायान सुनते आए हैं, क्या उसका भी नाम इंग्लिश में परयान कर देना चाहिए था? और सुनो, मांगा के एलोट नाम से एक बहुत फेमस वेबसाइट है जो कि जैपनीज़ मांगा को इंग्लिश में डब करके रीपब्लिश करके अपने वेबसाइट पर अपलोड करती है। और उस वेबसाइट ने रिसेंटली परमैन की मांगा को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने भी परमैन के फर्स्ट वॉल्यूम के चैप्टर 5 में पाको के नाम को इंग्लिश में पर को लिखा दिखाया। तो जब इस वेबसाइट के मांगा के ट्रांसलेटर्स ने पाको के नाम को ठीक से ट्रांसलेट किया है, फिर डिज्नी या निक की प्रोग्रामिंग टीम ने क्यों नहीं किया? अब इस चीज़ के मुझे 2 रीज़न्स दिखाई देते हैं। पहला तो ये कि ये डिज्नी या निक की प्रोग्रामिंग टीम की एक गलती है, जिन्होंने ट्रांसलेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो। या फिर हो सकता है कि अपनी किड्स ऑडियंस पर एक अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए प्रोग्रामिंग टीम ने जानबूझ के इसे चेंज किया ही ना हो, क्योंकि आप सबको भी पता है कि पाको नाम परको से ज़्यादा बेटर लगता है सुनने में। सिमिलरली पायान भी परयान से ज़्यादा बेटर लगता है। अब इस बारे में आप सब लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अब हमें पता चल गया है कि परमैन नंबर 3 का नाम पाको ही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ पाको ही क्यों, मतलब जैसे मित्सुओ एक लड़का है तो उसका नाम परमैन रखा, तो उस तरह से सुमिरे एक लड़की है तो उसका नाम पर गर्ल या फिर पर वुमेन क्यों नहीं रखा? वेल, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि परमैन 1967 ब्लैक एंड वाइट सीरीज़, फिर उसके बाद परमैन 1983 कलर एनिमे सीरीज़, और इवन परमैन वर्सेस रोबोटिक पैंडा वाली मूवी में भी पाको का इंट्रोडक्शन एक सीन में दिखाया जाता है। और इन तीनों सीरीज़ में पाको का इंट्रोडक्शन वाला सीन एग्जैक्टली सेम टू सेम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमैन की ऑफिशियल मांगा जो फ्यूजिको ने अपने हाथों से लिखी थी, उसके भी फर्स्ट वॉल्यूम के चैप्टर 5 में वही एग्जैक्टली सेम सीन पेपर पे भी शो किया हुआ है। अब अगर आप एनिमे सीरीज़ या मूवी के उस सीन को देखोगे और सुनोगे
तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि उसके डायलॉग्स होंगे जापानीज़ में और हमें जापानीज़ आती नहीं। और फिलहाल मेरा किसी भी जापानीज़ फ्रेंड से कोई कांटेक्ट नहीं रहा, तो मैं किसी से भी कंफर्म करके बता भी नहीं सकता। लेकिन इसी सीन का हमारे पास एक मांगा वर्जन है, जो कि जापानीज़ में नहीं बल्कि एक्चुअली में इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर रीपब्लिश हुआ है मांगा के एलोट वेबसाइट के थ्रू। तो मैं आपको एक बार उसको दिखा के सारी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जब परमैन और बूबी फर्स्ट टाइम पाको से मिलते हैं तो वो पाको के लिए एक नया नाम सोचते हैं। अब परमैन कहता है कि क्योंकि वो एक लड़की है तो सबसे पहले वो उसको पर गर्ल नाम देते हैं। उसके बाद परमैन नंबर 3। फिर पाको कहती है कि मैं कोई आइटम नहीं हूँ जो किसी नंबर से बुलाई जाऊँ। फिर पाको खुद के लिए ही एक नेम सजेस्ट करती है, पर लेडी। ये सुन के परमैन और बूबी बहुत ज़्यादा हंसते हैं और पाको उन पे गुस्सा करती है। फिर परमैन थोड़ा सोच के उसका नाम दे देता है कि वो उसको पर को बुलाएंगे। अब सिर्फ पर को ही क्यों? क्योंकि जापान में गर्ल्स के नाम के साथ एक सफिक्स लगाया जाता है, को। जैसे कि आपको पता ही होगा, गांको, मिचिको, यूमिको, जैको। तो इसलिए पाको का नाम परको रखा गया है। और इसी के साथ आप यहाँ भी देख सकते हो कि पाको इसका एक कॉमन मिस ट्रांसलेशन है, जिसका मतलब यह है कि मांगा के एलोट ने जो इसे ट्रांसलेट किया है वो भी ये जानते हैं कि टीवी सीरीज़ में पाको का ट्रांसलेशन पाको ही दिखाया हुआ है, जबकि वो गलत है। इसीलिए इन्होंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन करके बता दिया। तो सिर्फ यही रीज़न है कि परमैन नंबर 3 का नाम पाको ही क्यों रखा गया। अब आज की वीडियो में बताए गए टॉपिक के ऊपर आप सब लोगों का क्या विचार है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आखिरी बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब कर लो, वरना कल फिर से बोलूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड कीप सपोर्टिंग परमैन।